चिंता नहीं करनी है, ये आपका टाइम है, आपके हर मसले का हल भी यहीं पर करना है हमें। अब सवाल ये है कि भारत ने चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, तो इसका असर किन देशों पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा? वो कौन से देश हैं जो चावल की कमी से, भूख के महासंकट से जूझने के लिए तैयार हैं या जूझने वाले हैं? बेसिक सी बात है, जो देश भारत से जितना चावल खरीदता है उसके सामने उसका चैलेंज उतना ही बड़ा है। भारत से गैर बासमती चावल खरीदने वाले टॉप 5 देश कौन से हैं? सुन लीजिए। नेपाल, बेनिन, सेनेगल, बांग्लादेश और टोगो। इनमें से नेपाल और बांग्लादेश को अगर हम छोड़ दें तो बाकी तीनों देश वेस्ट अफ्रीका के हैं। यूं तो भारत 140 देशों को चावल एक्सपोर्ट करता है, 140 बड़ा नंबर है, लेकिन एशिया और खासकर पश्चिमी अफ्रीका के उस चावल की किल्लत और भूखमरी का ग्राफ बढ़ सकता है अफ्रीका में, क्योंकि वहां अलग तरह का टेरेन है, अलग तरह की दिक्कत है। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, भारत और राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने भी क्लियर कट माना है कि यूक्रेन संकट का जितना असर गेहूं के बाजार पर पड़ा था, उससे कहीं ज्यादा असर चावल के ग्लोबल बाजार पर भारत के बैन से पड़ेगा या पड़ सकता है। राइस के एक्सपोर्ट बैन का फैसला किसके लिए फायदेमंद होगा? ये सबसे आदमी देखता है किसका क्या फायदा है और किसके लिए ये नुकसान का सौदा होगा, ये बाद में देखता है बंदा। हमने ये मोटे तौर पर आपको समझाने की कोशिश की। सॉलिड इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि सब चीज़ें बता दें और कोई कभी ना रह जाए, इसलिए हमने देश के बड़े बड़े राइस मिलर से भी बात की। ऐसा लगा भाई हो सकता है कि चावल वालों की दिक्कत अलग हो, हम अपने ही एक्सपर्ट के ज्ञान से आगे कैसे बढ़ें। हम चावल खरीदने बेचने वालों के पास भी चले गए, उनके बयान हमारे लिए वाकई सरप्राइजिंग थे। पोर्टर्स हैं, उनका लाखों टन चावल जो है वो पोर्ट्स पे पड़ा हुआ है। किसी की एलसी खुली हुई है, किसी को एडवांसेस आए हुए हैं, किसी का माल शिप हो चुका है और उनके पास अब कोई विजन नहीं है कि उनका वो जो माल है वो कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा जी। और जो काफी उनको लॉसेस तो फेस करने पड़ेंगे। जो एक्सपोर्टर्स हैं, मान लीजिए कोई अफ्रीका में व्हाइट राइस नॉन बासमती एक्सपोर्ट करता था, उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि उसका पूरा बिजनेस एक बार के लिए रुक जाएगा। बट हमारे जो देश के व्यापारियों, उन पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि हमारे देश के व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा चावल सही दामों में डोमेस्टिक कंज्यूमर को खिलाने के लिए मिलेंगे। चावल की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, गवर्नमेंट को सही दाम पे पीडीएस सिस्टम के लिए चावल मिलेगा और हमारे कंज्यूमर्स को भी सही दाम पे चावल मिलेगा। चावल निर्यात पर पाबंदी के फैसले से दूसरे देशों को तो फर्क पड़ ही रहा है, लेकिन हमारी जेब पर इसका असर नहीं होने वाला। वैसे भी इसके हर पहलू पर हमारी नजर है और मेरी एक आपसे गुजारिश भी है। गुजारिश ये है कि बेशक हम भेजते हैं दूसरे देशों को, लेकिन आप भी कंज्यूम करने के लिए कोई और रास्ता निकाल लें, क्योंकि एक हमारा पैसा बढ़ेगा और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भाई बंधु जो बाहर हैं, जो हमारे चावल के कारण अपना निवाला बनाते हैं, उनको भी हम मदद कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव सिस्टम अपनाइए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।